तस्वीरें सामने आई जिसमें चीनी घुसपैठ वाले बयान पर सदन में जमकर हंगामा होता है। नरवणे की किताब का जिक्र करने पर हंगामा होता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने नरवणे की किताब का हवाला दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की किताब का जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है और राहुल गांधी के इसी बयान के बाद जमकर हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर विरोध जाहिर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें राहुल गांधी। डोकलाम पर राहुल गलत बयान दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अभी किताब प्रकाशित नहीं हुई है। राजनाथ सिंह की तरफ से यह कहा गया कि आखिर जिस किताब का हवाला आपकी तरफ से दिया जा रहा है वो किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है। अमित शाह ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की। स्पीकर ने राहुल गांधी को नियमों का हवाला दिया। राहुल गांधी नियमों का पालन करें, स्पीकर की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया। 200 meters of Indian positions on from the memoirs of Army Chief Naravane, and I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No. He is not yielding. He is not yielding. Sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the front. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री कैरवैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर, ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से
5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले विपक्ष को आड़े हाथों लिया, क्योंकि आईएमएफ के वैश्विक आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले देशों की लिस्ट में भारत को अमेरिका से आगे रखा गया है, जिस पर एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। एलन मस्क ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चार्ट शेयर करते हुए दी। उन्होंने ये चार्ट आईएमएफ के जनवरी 2026 के अनुमानों पर आधारित बताया। एलन मस्क की पोस्ट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि भारत एक नई आर्थिक शक्ति बन रहा है। Takes the IMF data to say, wow, is this true? You know, that kind. I don't remember what exactly he said. Wow, he said, or something else he said. China contributes 26% of growth in GDP, global GDP. India contributes 17%. Together, 43% of global GDP growth comes from these two economies. Did any of you see that tweet? What does that convey? I will say this from my side in the parliament, but India's opposition should also understand that this is the kind of strength that India has acquired now. Next only to China. The gap may be big, 26 and 17. We'll bridge it. But we should have the confidence that together with a big economy which is just next door, we contribute 43% of global GDP growth. And we are living in that India. बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां विधानमंडल की आज की कार्यवाही स्थगित होने के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी घटक दलों के विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। सेंट्रल हॉल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी लोग मजबूती से इसे और तेजी से आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और पार्षदों का आभार जताया। सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 5 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भारत के आगे सरेंडर कर दिया है। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म से घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच का बायकॉट करने का ड्रामा शुरू कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को यह साफ निर्देश दिए हैं कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम मैदान पर नहीं उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का पहला मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी सरकार ने मैदान छोड़ने का फैसला ले लिया। वहीं बात करेंगे, हालांकि पाकिस्तान के इस ऐलान के बावजूद भारतीय टीम तय शेड्यूल के मुताबिक कोलंबो जाएगी और 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होने वाले मैच के लिए वो वहां मौजूद होगी। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारतीय टीम आईसीसी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करेगी। कोलंबो पहुंचकर भारतीय टीम शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समय पर स्टेडियम भी पहुंचेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम मैच खेलने नहीं पहुंचती है तो भारतीय टीम स्टेडियम में मौजूद रहकर मैच रेफरी के मैच रद्द करने का इंतजार करेगी। वहीं बीसीसीआई ने अभी कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के फैसले के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर आईसीसी ने अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में बैन समेत कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल T20 वर्ल्ड कप होने में महज 5 दिन ही बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भारत के आगे सरेंडर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म से घबराए पाकिस्तान ने
भारत के साथ मैच का बायकॉट करने का ड्रामा किया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को यह निर्देश दे दिया है कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उसकी टीम किसी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी सरकार ने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। पीसीबी के इस फैसले पर आईसीसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। आईसीसी ने इस बयान को जारी कर कहा कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है। आईसीसी ने आगे कहा कि आईसीसी राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करती है और ये फैसला ग्लोबल खेल या फिर दुनिया भर के फैंस के हित में नहीं है। आईसीसी ने यह भी कहा कि चुनिंदा तौर पर हिस्सा लेना खेल के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और इसीलिए पीसीबी को अपने फैसले की वजह से लंबे समय के प्रभावों पर विचार करना चाहिए। हालांकि आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान सरकार के इस ऐलान के बाद से पाक T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि ये उनकी टीम का फैसला नहीं है, बल्कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का फैसला है और अब उनकी टीम बोर्ड के फैसले पर कायम रहेगी। तो पीसीबी के इस फैसले पर भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों ने भी अपनी राय रखी। मदन लाल ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कर रहा है उससे आने वाले वक्त में उसका क्रिकेट बहुत डैमेज होगा। वहीं अतुल वासिल ने कहा कि पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। जबकि इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पनेसर ने कहा कि पाकिस्तान को इस फैसले की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उससे भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और टूर्नामेंट में 2 अंक गंवाने भी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहाँ पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके, क्योंकि अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ फाइनल मैच नहीं खेलना तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना है जरूर खड़े रहिए, इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप आने वाले समय में देखना 2-3 सालों में इन क्रिकेट का कितना डैमेज हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि पिछली बार क्या कर सकते हैं, मुझे तो थोड़ा तरस भी आता है, थोड़ी हैरानी होती है कि चाहते क्या है। कि कहते हैं ना, हमारे विनाश काल है विपरीत बुद्धि। क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच ना खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो आईसीसी के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। आईसीसी विल हैव टू किक देम आउट, बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है, देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे? पाकिस्तान वो कह रहे हैं दैट वो आईसीसी में खेलेंगे पर इंडिया के खिलाफ नहीं खेल सकते। सो इसका कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है दैट जो ब्रॉडकास्टर्स है वो में भी पैसे चाहेंगे, जो लॉस है फाइनेंशियल का। मे बी आईसीसी जो फंडिंग होती है $35 मिलियन की, वो भी मे बी थोड़ा कम दे सकते हैं। और जो 2 पॉइंट फिर इंडिया को मिलेंगे वो फिर पाकिस्तान का में भी मुश्किल हो सकता है सुपर 8 में जाना। सो ये काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस है, बट ये आई थिंक फाइनेंशियल लॉस सबसे बड़ी आई थिंक पाकिस्तान के लिए हो सकती है। और मैदान छोड़ पाकिस्तान को लेकर पूर्व क्रिकेटर्स क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाते हैं। I'm very disappointed decision of our government। अगर वो लोग कर रहे हैं तो क्रिकेट को खराब, स्पोर्ट्स को खराब, जो कि लोगों को जोड़ने का और हमेशा प्यार का पैगाम देती है, इसको कुछ टाइम से कुछ लोग बहुत खराब कर दिए हैं। बहुत बुरा लगा, बहुत दिल से बुरा लगा। मैंने पूरा प्रिपरेशन, तैयारी, फ्लाइट, होटल टिकट सब कुछ कर लिया था जस्ट टू गो देयर एंड सपोर्ट माय टीम इन श्रीलंका, जो कि मैं हमेशा करता और करता रहूंगा। इट्स व्हाटएवर इन दिस डिसीजन आई विल सपोर्ट माय कंट्री एज वेल। बट मेरे को बुरा लगा और आई एम सैड एज वेल। मैच होना चाहिए था यार, लोगों को जोड़ने का काम करती है यार क्रिकेट। न्यूजीलैंड और इंडिया का तीसरा T20 मैच देखने के बाद मैंने अंदाजा लगाया कि यार ये जो इंडिया की टीम है ना, राक्षसों की टीम है यार, ये राक्षस हैं।
इनको आप आम बैट बॉल से नहीं हरा सकते, इनको ना जादू टोना तंत्र मंत्र से कोई हराया जा सकता है। और भाई हमारे तो मौलवी साहब ने साफ ऐलान कर दिया कि 14 फरवरी और 15 फरवरी को जो भी अपनी जानू मानू से मिलेगा और जो भी क्रिकेट खेलेगा वो सीधा दोज़ख में जाएगा, तो बड़ो हम नहीं खेल। ओ भाई प्राइम मिनिस्टर को पहले कोई कल वाला इंडिया का मैच एक बार दिखा दे, हो सकता है वो सोचेंगे यार बाइकआउट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओ भाई ये बहुत मार लगा रहे हैं, ये अभिषेक शर्मा खूनी दरिंदा बना हुआ है इस वक्त, ये के मार रहा है और इतना मार रहा है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार। मतलब एक तरफ इनकी टीम ऑन पेपर, एक तरफ इनकी टीम रखें आप और एक तरफ अपनी टीम रखें, उसके बाद वजीर आजम से कहें कि सर आप बताएं ईमान से बाइकआउट इज द गुड ऑप्शन और प्लेइंग द वर्ल्ड कप इज अ गुड ऑप्शन। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेद चादर से ढक चुके हैं। भद्रवाह से आई बर्फबारी की तस्वीरों को देखकर लगा मानो पहाड़ों ने बर्फ की चादर जैसे ओढ़ रखी हो। वहीं रिहायशी इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई है। लोगों की गाड़ियां और मकान बर्फ से ढके नजर आए। साथ ही बर्फबारी के बाद इन इलाकों में घूमने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है पर्यटन नगरी मनाली, जहां एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर सी बिछ गई है। मनाली में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद सैलानियों ने इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाया। मस्ती करते हुए सैलानी नजर आए। पहले यूजीसी के नए नियम के विरोध में देश भर में बवाल हुआ और अब इसके समर्थन में पटना यूनिवर्सिटी के SC, ST और OBC छात्र सड़क पर उतर आए हैं। बड़ी संख्या में पटना कॉलेज के छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में यूनिवर्सिटी से न्याय मार्च निकाला। ये विरोध मार्च मंडल 2.0 छात्र युवा संघर्ष समिति की ओर से निकाला गया, जिसमें ये लोग यूजीसी के नए नियम का समर्थन करते नजर आए। दरअसल ये नियमों के मुताबिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थानों में समानता को स्थापित करने के लिए ओबीसी को भी जोड़ा गया था, जिस पर बवाल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस पर स्टे लगा दिया और फिलहाल 2012 का नियम ही लागू रहेगा। नालंदा में भी इंटर की परीक्षा के पहले दिन जमकर बवाल हुआ। बिहार शरीफ स्थित कचहरी मोड़ के पास आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन परीक्षा से पहले इस सेंटर पर शिक्षक और छात्रों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि जब छात्रों को सेंटर पर प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही थी, तभी एक शिक्षक और कर्मचारी छात्रों को गाली देते हुए बाहर निकले और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। हालांकि घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग होते देख शिक्षक परीक्षा केंद्र में एक बार वापस घुस गए। औरंगाबाद में 1 मिनट की देरी की वजह से कई छात्र और छात्राओं की पहले दिन की परीक्षा छूट गई। शहर के किशोरी सिन्हा कन्या हाई स्कूल में परीक्षा देने के लिए पहुंची कुछ छात्राएं 1 मिनट देर हो गई, जिस वजह से मेन गेट को प्रवेश करते करते बंद कर दिया गया और छात्राओं ने बहुत गुहार लगाई, रोया गाया, लेकिन गेट नहीं खुला, जिसके बाद कई छात्राएं रोती बिलखती हुई नजर आई। ऐसे दरवाजा तुरंत थोड़ा सा में लगा दिए, जस्ट हम लोग बाउंड्री से कूद कर जाइए, हो जाएगा। हम तो अभी आ रहे और दूसरे भी स्कूल में और सब स्कूल का इधर रोहतास के डेहरी में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के बाहर ही रह गए। इसमें से एक गर्भवती परीक्षार्थी भी थी। इनका कहना था कि मात्र 1 मिनट की देरी होने पर ही उन्हें एंट्री नहीं मिली। ट्रैफिक की वजह से परीक्षार्थी 1 मिनट लेट हो गए। कुछ छात्राएं परीक्षा केंद्र के पिछले दरवाजे से किसी तरह से अंदर गईं, तो उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। गर्भवती छात्रा ने भी धक्का मारकर बाहर निकाले जाने का आरोप लगाया। कैसे भी तो करके उधर से फान गए, उधर से अंदर जाने के बाद मैम उनको धक्का मार के निकाल दी। हाँ। क्यों आखिर? क्यों बोली कि तुम लेट हो गई हो। कितना लेट हुआ था? 9:01 में हम पहुंच गए थे उसमें। हम लोग 9:01 पे यहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग फिर अपने खोज रहे थे रास्ता, तो उधर के रास्ता से अंदर गए तो मैम धक्का मार कर निकाल दिए। एक लड़की उनको पैर भी पड़ रही थी तो उनको दसोर दिए। कितना देर हुआ था पहुंचने में? बस 1 मिनट। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं हम लोग अंदर में? हम लोग एंट्री नहीं ले सकते। एक बोल रहे हैं कि मैम लोग बोल रही थी एक डीएम मैं पता नहीं, वही बोल रही है ना कि नहीं हम एंट्री नहीं ले सकते। ये था उधर से आ रहे थे तो बहुत लंबा ट्रैफिक जाम था, इसमें फंस। कहाँ सब लोग आ रहे थे? ब्राउन कलर। कितना कब पहुँचे यहाँ पे? यहाँ लगभग 9:01 में पहुँच गए थे।
तो क्या बोला गया? ये लोग लड़की लोग अंदर गई तो वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। बोले कि आप लोग मेरे ऊपर रिस्क है, आप लोग मत जाइए अंदर। खबर मुंगेर से, जहां इंटर परीक्षा के पहले दिन ही कई छात्र परीक्षा के सेंटर पर लेट से पहुंचे, जिसके बाद उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। बरियारपुर फिलिप हाई स्कूल और जमालपुर एमसी घोष में परीक्षार्थी दरवाजे पर खड़े होकर गुहार लगाते हुए नजर आए, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं मिली। छात्रों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर मनमानी करने का आरोप लगाया। भागलपुर में भी आज से इंटर की परीक्षा की शुरुआत हुई, लेकिन पहले दिन सख्ती ने कई छात्राओं के सपने पर जैसे ताला जड़ दिया। महज 1 से 4 मिनट की देरी और कई बच्चियों के लिए परीक्षा भवन में परीक्षा के लिए उन्हें एंट्री नहीं मिली। मारवाड़ी पाठशाला और सूरज देवी मिश्री लाल परीक्षा केंद्र से रोती बिलखती परीक्षार्थियों की तस्वीरें सामने आ गई। इंटर की परीक्षा के बीच जहानाबाद से अनोखी तस्वीर सामने आई। रत्नी के परिवेक्षक उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 2 परीक्षार्थी हाथ में हथकड़ी लगाए परीक्षा देने के लिए पहुंचे। इस तस्वीर ने वहां पर मौजूद छात्रों, शिक्षकों और परीक्षा केंद्र प्रबंधक को भी हैरानी में डाल दिया। परीक्षार्थियों की पहचान आसिफ अंसारी और बिट्टू कुमार के तौर पर हुई। दोनों छात्र पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं। अदालत के आदेश पर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में जेल से परीक्षा देने के लिए यहां सेंटर पर लाया गया। और फिलहाल यहां रुक रही